आज रात यानी आज 6 तारीख है, आज से 30 अप्रैल तक पूरी तरीके से नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसको धारा 144 वाला कर्फ्यू मत मानिए कि 4 लोग से ज्यादा इकट्ठा होने पर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर सिंगल भी निकलते हैं तो आपको पूरी गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं सैयद मुबशर और आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त की जो है वो दिल्ली में रात 10 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, जो पूरी तरीके से पाबंदियां लगाई गई हैं। क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार दिल्ली में बढ़ रहे हैं, पिछले बीते दिन भी करीब 3,500 से ज़्यादा केसेस जो आए थे, उसको लेकर दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो हालात लगातार अब बिगड़ते जा रहे हैं उनको लेकर थोड़ा सा अब सचेत होने की जरूरत है, चाहे वो सरकार हो, खुद दिल्ली सरकार हो या फिर दिल्ली की जनता। उनके लिए कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। डीडीएमए ने, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, उन्होंने गाइडलाइन भी जारी की गई है। क्या क्या चीजें हैं, किनको छूट मिलेगी और अगर आपको इमरजेंसी में जाना है तो किस तरीके से जा सकते हैं, कैसे जाएंगे, वो सारी चीजें मैं अब भी अगले कुछ देर में आपको बताऊंगा कि किन किन लोगों को छूट मिलने वाली है, किन किन लोगों को नहीं मिलेगी। क्योंकि अभी जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया है उसके बाद से लगातार ये कहा जा रहा था कि माफ कीजिए, लॉकडाउन नहीं, कर्फ्यू जो लगाया गया है उसकी जरूरत रात में ज्यादा, क्योंकि नाइट में अमूमन दिल्ली की सड़कों पर देखा गया जो नाइट आउट के लिए लोग निकलते हैं और जो क्लबिंग वगैरह या दूसरी जगहों पर ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, उससे बचने के लिए ये नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। तो मैं आपको बताता चलूं कि आपकी किस किस किन किन को जो है जरूरत पड़ेगी, किन को ई पास बनवाना पड़ेगा, किन को जो है फ्री में, मतलब इन द सेंस कि आपको कोई भी ऐसा पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन सब चीजों को लेकर क्या क्या गाइडलाइन डीडीएमए ने जारी किए हैं दिल्ली सरकार ने, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये कोरोना के जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं उसके लिए नाइट कर्फ्यू पहली बात आपको लगेगी, रात के 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। पूरी तरीके से जो है लोग जो इमरजेंसी है या एसेंशियल सर्विसेज वाले हैं उनको इजाजत दी गई है, लेकिन कुछ कंडीशंस पे, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट्स के मजिस्ट्रेट हैं, एसडीएम्स हैं, उनके तरफ से आप ई पास बनवा सकते हैं। ये कई सारी चीजें हैं। तो और भी बहुत सारी जानकारियां हैं जो मैं आपको अब देने वाला हूं। सुबह ये जो आदेश आया है आज से ही लागू होगा, तो इसलिए ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी कि अभी शायद वक्त है या कुछ चीजें होंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आज से ही लागू होगा, ये पूरा जो ऑर्डर आया है वो आज से ही लागू होगा। और दूसरी तरफ जो दिल्ली सरकार ने गाइडलाइन जारी की है उस गाइडलाइन के मुताबिक आपको क्या क्या चीजें आपको करना है, किस किस तरीके से, अगर आपको इमरजेंसी होती है तो उसमें आप कैसे बाहर जा सकते हैं या किस तरीके से जाएंगे, या आपको ई पास कहाँ से लेना होगा, वो सारी चीजें मैं आपको थोड़ी देर में अभी बताता हूँ। दूसरी चीज, ट्रैफिक मूवमेंट जो होगा उस पर किसी तरीके की कोई रोक नहीं होगी, लेकिन जो इमरजेंसी सर्विसेज वाले हैं, एसेंशियल सर्विसेज वाले हैं, उनको ई पास बनवाना जरूरी होगा। रात के समय में जो खाने पीने की सामान, फल सब्जियां वगैरह जाती है, वो जो लेके जाते हैं डेयरी तक, मंडी तक पहुंचाते हैं, उनको ई पास बनवाना होगा अपने एसडीएम ऑफिस या डीसीपी ऑफिस की तरफ से, जहां से भी अभी आपको चीजें मिलेंगी। जो लोग वैक्सीन लगवाने जाना चाहते हैं, जिनका अपॉइंटमेंट है, उनको ई पास बनवाना होगा। ये बड़ा गौर से आप लोग सुनिएगा ध्यान से कि किन किन लोगों को छूट मिलेगी, किन को ई पास बनवाना जरूरी है और कैसे कैसे जरूरी है, वो मैं आपको बताता हूँ। जो लोग वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे दिल्ली में अब 24 घंटे वैक्सीन लगेगी, तो जिन लोगों का अपॉइंटमेंट है, जिन लोगों को टाइम दिया गया है, वो ई पास के जरिए ही अब रात में जा सकते हैं। वरना सुबह 5 बजे के से लेकर रात के 10 बजे तक दिन में आप नॉर्मल जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको रात में जाना है तो आपको उसके लिए ई पास बनवाना होगा। दूसरी तरफ उनको छूट होगी जिनके पास जैसे राशन की दुकान, किराना की दुकान, फल सब्जी, दूध, दवा वगैरह जो दुकानदार हैं, उनको ई पास बनवाना होगा। ये बहुत अहम बात है। जो ये तरीके के एसेंशियल सर्विसेज वाले शॉप्स हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, किराने की दुकान है, उनको ई पास बनवाना होगा। ये बहुत जरूरी है रात में अगर आप काम करते हैं। इसके अलावा जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उनको भी रात में अगर आप बाहर फील्ड पे जाते हैं तो उनको भी ई पास बनवाना जरूरी होगा। आई कार्ड दिखाने पे प्राइवेट डॉक्टर्स जो हैं, नर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ को छूट मिलेगी। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, सबसे अहम बात, जो रात में जो सफर करते हैं ट्रेन का या बस का, उनके पास अगर रिजर्व टिकट है तो उनको इजाजत दी जाएगी रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, एयरपोर्ट जाने की। अगर उनके पास वैलिड
टिकट है तो उनको इजाजत दी जाएगी, छूट है, उनको जाने दिया जाएगा। दूसरी तरफ जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको कोई इमरजेंसी होती है, उनको दिखाने जाना है, तो उनको जो है उन मरीजों को छूट जाएगी। जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, एम्बुलेंस वगैरह है, उनको छूट दी जाएगी, वो लोग जा सकते हैं। सबसे मेन बात, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बस, दिल्ली मेट्रो, ऑटो, टैक्सी जो भी है, वो तय समय के बाद उन्हीं लोगों को जाने की इजाजत उनमें को मिलेगी जिनके पास नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट दी गई है। सिर्फ वही लोग, डॉक्टर्स हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टाफ, स्टेट गवर्नमेंट का स्टाफ, पुलिस हो गया, पैरामिलिट्री हो गई, या और जितने भी गवर्नमेंट के स्टाफ हैं, उनको रात में जिनकी ड्यूटी है उनको जाने की इजाजत दी जाएगी। और एक चीज और, नाइट कर्फ्यू से एक चीज और आप लोग बता दें कि बहुत से लोगों को दिमाग में होगा कि धारा 144, ये धारा 144 नहीं है, पूरी तरीके से नाइट कर्फ्यू है। आप एक कभी धारा 144 में 4 लोगों से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन इसमें आप एक अकेला आदमी बाहर नहीं निकल सकता। ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स के एसडीएम, डीएम को ये आदेश दे दिया गया है, सभी डिस्ट्रिक्ट के डीसीपीज को ये लेटर फॉरवर्ड कर दिया गया है, गवर्नमेंट की तरफ से आदेश दे दिया गया है पूरी तरीके से कि सख्ती से पालन करें। तो आप लोग खासकर इस चीज का ध्यान रखिएगा। दूसरी तरफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बस, मेट्रो आदि जो लोग हैं उन लोगों को जाने की इजाजत होगी। नाइट कर्फ्यू के दौरान जो है उनको भी जरूरी सेवा में लगे लोगों को, विभागों को, जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको छूट दी जाएगी। दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक ट्रैफिक मूवमेंट को लेकर कोई भी रोक नहीं है। अब आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से 4000 नए केसेस आए, 24 घंटे में 3548 नए केस आए थे, जिनके वजह से लगातार दिल्ली में कोरोना के जो मामले हैं लगातार बढ़ रहे थे। उनके जाके उनकी वजह से आपको आते हैं, जिसमें 15 लोगों की मौत भी हुई है, करीब 3000 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं उसमें। और दूसरी तरफ जो टोटल मामले इस वक्त दिल्ली में है वो 6 लाख जो है 89,962 हो गई है। अभी तक 11,096 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि जो एक्टिव केसेस हैं वो 14,579 केसेस हैं। पूरे देश की अगर हम बात करें तो 96,982 मामले रिकॉर्ड किए गए हैं जो कोरोना के लगातार हैं। तो ये कुछ चीजें जो डीडीएमए ने जो गाइडलाइन जारी की है, उनको, उन लोगों को जो छूट दी गई है, इमरजेंसी वालों को ई पास बनवाना होगा, जो मेडिकल का मेडिकल का स्टाफ है, मेडिकल का स्टाफ है, हॉस्पिटल्स है का स्टाफ है, नर्सेज है, डॉक्टर, उनके पास जो उनका वैलिड आईडी कार्ड जो ऑर्गेनाइजेशन से उनको मिला होगा उसको दिखाने पर उन्हें छूट दी जाएगी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो रहेंगे। दूसरी तरफ लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, दिल्ली पुलिस, उसके साथ साथ कह सकते हैं जो और दूसरे स्टाफ हैं, जो दिल्ली नागरिक सुरक्षा के स्टाफ हैं, सिविल डिफेंस के, उनको पूरी तरीके से एक्टिवेट किया गया है कि बिना मास्क के आप बिल्कुल भी बाहर ना निकलें, अन्यथा आपका 2000 रुपए का चालान कर दिया जाएगा। ये सख्ती से पालन कराने के लिए दिल्ली पुलिस को भी आदेश दिया गया है। जो सिविल डिफेंस के, जो दिल्ली सरकार के जो कर्मचारी हैं जिनको ड्यूटी लगाई गई है, उनको भी ये पूरा आदेश दिया गया है। तो अभी लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़े हैं दिल्ली में, थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। और द न्यूज बास्केट आप सभी लोगों से इस बात को लेकर अपील भी करता है कि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। अगर जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, हैंड सैनिटाइज करते रहे, मास्क जरूर लगाएं। दूसरी तरफ अगर आप बाहर जाते हैं तो अपने आप को कवर करके जरूर है, क्योंकि लगातार गर्मी भी बढ़ रही है, उसके देखभाल के लिए उसकी जरूरत के हिसाब से भी आपको कई सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो अभी लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए दिल्ली सरकार का ये बड़ा फैसला है। तो जो किन किन लोगों को छूट मिली थी वो मैंने आपको बताया, कुछ और जानकारियां हैं वो मैं आपसे साझा करने की कोशिश करता हूं कि जिस तरीके से लगातार मामले बढ़े हैं उसके बाद और ये जो नाइट कर्फ्यू है वो आज से लागू होकर 30 अप्रैल तक चलेगा। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मामले बढ़े हैं उसके बाद से ही दिल्ली सरकार एक्टिव मूड पर इस चीज को लेकर है कि जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं उनकी रोकथाम कैसे की जाए। तो अभी फिलहाल कह सकते हैं कि आज रात, यानी आज 6 तारीख है, आज से 30 अप्रैल तक पूरी तरीके से नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसको धारा 144 वाला कर्फ्यू मत मानिए कि 4 लोग से ज्यादा इकट्ठा होने पर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर सिंगल भी निकलते हैं तो आपको पूरी गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा।
और भी कई सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे निजी डॉक्टर हैं उनको छूट मिलेगी, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो पत्रकार हैं उनको छूट मिलेगी, लेकिन ई पास बनवाना होगा आपको अगर नाइट में आप निकलते हैं तो। जो यात्री एयरपोर्ट जा रहे हैं, बस स्टेशन जा रहे हैं, बस स्टॉप जा रहे हैं, बाहर इंटरस्टेट ट्रेवल कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, उनके पास अगर उनका रिजर्वेशन का टिकट होगा तो ही उनको जाने की इजाजत दी जाएगी। दूसरी तरफ जो ट्रैफिक है वो पूरी तरीके से नॉर्मल रहेगा, जैसे चलता है वैसे ही चलेगा, ट्रैफिक के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। जो कोरोना का टीका लगवाने जा रहे हैं, जिनको रात में, क्योंकि 24 घंटे आप दिल्ली में कोरोना का टीका लग रहा है, अगर वो लोग जाना चाहते हैं तो उनको ई पास बनवाना होगा। उनका जो अपॉइंटमेंट, जो उनका रजिस्ट्रेशन होता है, उसके जरिए आप अपने जो एसडीएम ऑफिस है या डीएम ऑफिस है या दिल्ली पुलिस की जो वेबसाइट है, जहां पे भी सरकार ने वो दिया है, जो delhi-government.gov.in पर जाकर आप ये ई पास अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कई सारी चीजें हैं। फल सब्जी के जो बेचने वाले हैं उनको मिलेगा, और किन किन चीजों पर रोक रहेगी वो मैं आपको थोड़ा लगा। अब जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, घूमने फिरने की बिल्कुल पूरी तरीके से रोक है, खरीदारी पर पूरी तरीके से जो है प्रतिबंध लगाया गया है, और बिना वजह अगर घर से बाहर निकलते हैं तो उसमें भी आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो अभी लगातार दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है। लेकिन आप लोगों से अपील एक बार फिर यही है, दिल्ली सरकार लगातार अलग अलग माध्यमों से आप लोगों से इस चीज को लेकर अपील कर रही है कि आप अगर जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले। आज से ही, अभी जो गाइडलाइंस आई हैं तब से ही दिल्ली सरकार के ऑर्डर के मुताबिक पूरी तरीके से रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। धन्यवाद। इसके बाद अगर कोई और जानकारी आपको दिल्ली सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अगर आती है तो वो भी हम आपसे साझा करेंगे। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।